ओके। नमस्कार, मैं एडवोकेट गिरीश दुबे, चिखली, महाराष्ट्र। हिंदी, उर्दू और पंजाबी की प्रख्यात कवयित्री, लेखिका, आत्मचरित्रकार, उपन्यासकार अमृता जी प्रीतम, इनके बारे में हम यहां बात करने जा रहे हैं। अमृता जी की खासियत यह थी कि बहुत ही छोटे छोटे शब्दों से उनकी भावनाएं वो व्यक्त किया करती थी और जिंदगी के प्रति, और जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया होता है प्यार, उसके प्रति वो अपने विचार मामूली चीजों के माध्यम से रखती थी। यही उनकी शक्ति थी। उनके एक दो लाइन मुझे याद आती है। अमृता जी कहती है, जब हम गुलाब तोड़ने गए तो लोगों ने कहा संभल कर, कांटे चुभ जाएंगे। जब हम गुलाब तोड़ने गए तो लोगों ने कहा संभल कर, कांटे चुभ जाएंगे। पर जब हम गुलाब तक पहुंच ही गए तो कांटे भी फूल बन गए। जब हम गुलाब तक पहुंच ही गए तो कांटे भी फूल बन गए। आज अमृता जी की एक बहुत ही प्रख्यात नज्म, उनकी एक रचना जिसका नाम है सिगरेट, यह मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। हम देखते हैं कई लोग सिगरेट पीते हैं तो ये बड़ी मामूली चीज, लेकिन वो सिगरेट, वो पूर्ण सिगरेट, उसका अधजला स्वरूप, उस सिगरेट की खत्म होती हुई राख, इन सब को देखकर उन्हें क्या लगता है, इसका संबंध वो अपने जिंदगी से, अपने प्यार से कैसे जोड़ती है, यह इस कविता में बहुत ही सुंदर लफ्जों में बयान किया गया है। सिगरेट। लेकिन हां, इसके पहले कि मैं यह कविता पढ़ूं, मैं कुछ वो बात शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। इस कविता का जन्म कैसे हुआ था। आप सभी लोग जानते हैं कि जब जब भी अमृता जी का जिक्र होता है या उनका नाम आता है तो उनके साथ में एक नाम जुड़ता है, उस दौर के हिंदी उर्दू के बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े कवि, महान गीतकार साहिर लुधियानवी जी का। साहिर जी के बिना अमृता जी अधूरी है, अमृता जी के बिना साहिर साहब भी अधूरे हैं। उन दोनों में जो प्रेम था, जो इश्क था, उसकी चर्चा उस दौर के साहित्य विषय में बहुत बड़े पैमाने पर होती थी। और आज भी जब जब भी साहित्य में किसी इश्क की बात निकलती है तो साहिर जी और अमृता जी की बात निकलती है। साहिर जी घंटों अमृता जी के घर बैठा करते थे और साहिर जी को एक आदत थी, वो लगातार सिगरेट फूकते थे, लगातार। और यह सिगरेट जब बुझती आती थी तो छोड़ के उसको छोड़ देते थे, दूसरी सिगरेट बुझाते, सिलगाते थे। और रात भर वो सिगरेट वहां पे पड़ी रहती थी। काफी सिगरेट के वो टुकड़े वहां जमा होते थे। और जब साहिर साहब दूसरे दिन भर नहीं होते और इन्हें साहिर साहब की जब जब भी याद आती तो अमृता जी क्या करती थी, अमृता जी सिगरेट के वो टुकड़े उठाकर अपने ओठों से लगाकर उसका आनंद लेती थी। वो ये मानती थी कि साहिर जी अब भी मेरे साथ है। उनके लबों को जिस सिगरेट ने छुआ था, उन सिगरेट का भी मैं मेरे लबों से छू रही हूं। ये आनंद वो लिया करती थी, ऐसा उनका प्यार था। तो ये सिगरेट जो कविता है, ये इसी संदर्भ से लिखी है। पेश करता हूं सिगरेट।
यह आग की बात है, तूने यह बात सुनाई है। यह आग की बात है, तूने यह बात सुनाई है। यह जिंदगी की वही सिगरेट है जो कभी तूने सुलगाई थी। ये जिंदगी के वही सिगरेट है जो कभी तूने सुलगाई थी। चिंगारी तूने दी थी, यह दिल सदा जलता रहा। चिंगारी तूने दी थी, यह दिल सदा जलता रहा। वक्त कलम पकड़कर कोई हिसाब लिखता रहा। वक्त कलम पकड़कर कोई हिसाब लिखता रहा। 14 मिनट हुए हैं, इसका खाता देखो। 14 मिनट हुए हैं, इसका खाता देखो। 14 साल ही है, इस कलम से पूछो। 14 साल ही है, इस कलम से पूछो। मेरे इस जिस्म में तेरा साथ चलता रहा। मेरे इस जिस्म में तेरा साथ चलता रहा। धरती गवाही देगी, धुआं निकलता रहा। धरती गवाही देगी, धुआं निकलता रहा। उम्र की सिगरेट जल गई, मेरे इश्के की महक। उम्र की सिगरेट जल गई, मेरे इश्के की महक। कुछ तेरी सांसों में, कुछ हवा में मिल गई। कुछ तेरी सांसों में, कुछ हवा में मिल गई। देखो यह आखिरी टुकड़ा है। देखो यह आखिरी टुकड़ा है। उंगलियों में से छोड़ दो। कहीं मेरे इश्क़-ए की आँच तुम्हारी उंगली न छू ले। कहीं मेरे इश्क़-ए की आँच तुम्हारी उंगली न छू ले। जिंदगी का अब गम नहीं, इस आग को संभाल ले। जिंदगी का अब गम नहीं, इस आग को संभाल ले। तेरे हाथ की खैर मांगती हूँ, अब और सिगरेट जला ले। तेरे हाथ की खैर मांगती हूँ, अब और सिगरेट जला ले। अतिशय सुंदर, फार अर्थपूर्ण असलेली कविता। धन्यवाद सर्वांना, नमस्कार. काढू कट.